तो कब से हो रहे हैं एक्ने? मतलब ऐसे एकदम से नहीं आए, धीरे धीरे एक 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 करके आए। लगभग 1 डेढ़ साल से स्टार्ट हो गए थे। ओके। मतलब 2 साल पहले की फ़ोटोज़ में तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए। फिर क्या दिक्कत है इनमें अपने को? पेन होता है? कुछ नहीं हो रहा मुझे, पेन नहीं है? बस मुझे नहीं चाहिए। तो दिक्कत नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब किसको अपना चेहरा एक्ने के साथ चाहिए होता है? अगर उसको सही कर सकती हूँ तो कर लेती हूँ। कर सकते हो हैं? हम्म। और तकलीफ क्या है बॉडी में? तो ये अगर 1-2 साल से हुए हैं तो 1-2 साल में क्या परिवर्तन हुआ है लाइफ में? इज देयर एनी चेंज? एनी प्ले? इमोशनल, मेंटल, फिजिकल? मतलब मैं पहले बॉम्बे रहती थी कॉलेज के लिए, फिर मैं कॉलेज से इधर आई, तो और फिर उसके बाद मैं इधर आई तो मैं बहुत काम करती कौन थी सा? शुरू में। पहले मैंने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था, तो मैं उस पर काम कर रही थी। क्या किया? क्लोथिंग ब्रांड डिज़ाइन। जस्ट डिजाइन। हाँ, तो फिर मैंने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया तो उस पर काम करा। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था घर पे, तो मैं घूमने चली जाती थी। घूमने का? मतलब ऐसे ही, जैसे कभी वापस बॉम्बे जाया है, कभी किसी दोस्त के घर जाया है, नानी के घर जाया है, कभी और दोस्तों के घर जाया है। घर पे अच्छा नहीं लगता था? मतलब मैं घर की आदत ही चली गई थी ना। कितने साल रहे मम्मी? 3। और फिर उसके बाद बार बार मम्मी पापा भी बाहर घुमाने ले जाते हैं। हम 2-3 महीने बाहर घूमने चले ही जाते हैं। तो अभी घूमना पसंद है? हाँ। मैं अभी परसों ही वापस आई। घूमने के लिए कोई स्पेशल साइट नहीं, कहीं भी ले जाओ? कहीं भी ले जाओ। मतलब कुछ स्पेसिफिक जगह जहाँ मुझे नहीं जाना, जैसे बैंगलोर वगैरह, ये सब नहीं जाना। मुझे ट्रैफिक? साउथ नहीं पसंद। साउथ ही पसंद नहीं? हाँ, ये क्या दिक्कत है? पसंद नहीं है मुझे। मतलब कोई पंगा तो होगा? नहीं, प्रेफरेंस है। अच्छा, पंगा नहीं, कोई प्रेफरेंस? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पर साउथ अपने आप में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, मैं मतलब सब हो घूम के सकता आ है। गई। अच्छा, जाए आप हाँ। तो हो गया, हाँ, अब ऐसे अब नहीं जाना तो? मतलब कोई मुझे पैसे दे रहा है घूमने के, तो मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, कहीं और प्रेफर कर लूँगी। घूमने के पैसे थोड़ी देते हैं, घूमने के लिए पैसे देते हैं। हाँ। घूमने के पैसे देंगे तो फिर तो हम ट्रैवल ब्लॉगर हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या लफड़े हुए मुंबई में? कुछ नहीं, कोई लड़का वड़का? मतलब ऐसे तो थे ही ना। नहीं, मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट तो? मतलब इमोशनल यस। स्ट्रेस था। हाँ। हाँ। क्या बता सकती हूँ? हाँ, पर ऐसे कुछ मेजर नहीं था। अरे ठीक है, माइनर बता। बस बॉम्बे में सब फ्रेंड्स थे, फिर वो छूट गए क्योंकि सब अपने अपने कामों में चले गए। अच्छा, दिस इज नॉट लाइक फ्रॉम वन सिंगल गाय, ये ग्रुप है जो टूट गया? हाँ। ये लड़का है कोई विशेष? नहीं। ठीक। और बॉम्बे में हम सब फ्रेंड्स बहुत अलग अलग जगह थे। कोई बैंगलोर का, कोई दुबई का, कोई तो सभी निकल मिलान गए वो तो का। अपनी अपनी गली में? हाँ, सब चले गए। आपको शिकायत क्या है? सब चले गए या मैं निकल गई? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। और यू मिस द? ऑब्वियसली, व्हाई वुड आई नॉट मिस देम? इसलिए जाना पड़ रहा है कि मिल लेंगे यार उससे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाती मैं, ऐसा ऐसे ही नहीं, ऐसा बस ताकि मन लगा रहे। जयपुर से ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए वहाँ पे। तो जयपुर में जयपुर के है, दोस्त फुल नहीं कर पा रहे जयपुर में है, पर अब मैं उनसे रोज मिल लेती हूँ। अब क्या करूँ? और मैं सोची हूँ कि मैं काम स्विच कर लूँ। मेरे को लगता है मुझे मास्टर्स करनी चाहिए, पर अभी मैंने क्लोथिंग ब्रांड चालू किया है तो उसे बंद नहीं कर सकते ना।
तो फिर क्या करेंगे अब दोनों में से? काम करें? मैं तो अंततः दोनों काम की ही कोशिश करूँगी। दोनों कर लेंगे। नहीं, दोनों की कोशिश एज़ इन कि मैं काम में को-फाउंडर ढूँढूँगी और फिर उनको काम में थोड़ा टाइम उनके साथ काम करके उनको काम में लगा जाऊँगी, क्योंकि मेरा एनीवेज़ मास्टर्स 1 या 2 साल का मैक्सिमम होगा। तो वो फिर करके तो मैं मज़ा आ अपनी- जाएगा, मुंबई चले जाएंगे तो एक्ने भी सही हो जाएंगे। नहीं, वहाँ जाके आते हो तब तो साफ हो जाता है सारा। मैं वहाँ पे जब थी तब कुछ नहीं था। फिर वहाँ पे मैं अब जाती भी तो 5 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए मैक्स जाऊँगी, उससे ज़्यादा ऐसा थोड़ी लगता है जाती ना, है। ठीक है, ये शायद ये हवा मुझे सही लगती है। नहीं, एक्चुअली तब जाके उधर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं जब बाहर होती हूँ तो मैं फुल मेकअप के साथ जाती हूँ। अभी मैं मुँह धो के आई हूँ। मेरे को दिखाना हाँ। तो अब मैं कहीं you पे भी like बाहर makeup? जाती हूँ। मुझे बीच में बिल्कुल पसंद नहीं था, बट फिर उसके बाद अब मैं बहुत लगाने लग गई। अच्छा, तो बाल क्यों कम हो रहे हैं धीरे धीरे? बाल इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत ट्रीटमेंट्स करवाए, मतलब एज ए स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, बोटॉक्स, बोटॉक्स भी करा लिया? हेयर बोटॉक्स, हाँ मतलब सब। हेयर कलर, मैं हर महीने हेयर कलर लगाती हूँ, क्यों? कलर बदलती हूँ, क्यों? पसंद है मुझे। पर अभी मैं नहीं करवा रही क्योंकि मैंने बोटॉक्स करवाया। बोटॉक्स के ऊपर अगर मैं हेयर कलर लगाऊंगी तो वो बोटॉक्स का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए आई थिंक बस रेडी है बालों में कलर। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा ग्लैमरस चीज़ें चाहिए। क्लोथिंग ब्रांड है ऑब्वियसली, हाँ। तो उसी हिसाब से अपन अपने आप को रखते हैं। दिस इज यू कैरी योरसेल्फ, उसका पार्ट है ये। मुझे ऐसा लगता है मेरे फेजेस होते हैं, जब मुझे नहीं कैरी करना होता है तो मैं बेड पे ही पड़ी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, और जब मुझे करना है तो मैं पूरा ध्यान दूँगी। जैसे अभी, तो तुम पगली हो। हाँ ऐसा समझ सकते हो आप। जैसे अभी बीच में मुझे कुछ करने का मन नहीं था, मैं बस काम 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 करती थी, तो मुझे बिल्कुल तैयार होने का शौक नहीं था, कुछ नहीं, मैं बस काम कर रही थी। तो तब मेरा वेट भी मतलब बहुत कोई बढ़ प्रोजेक्ट गया। होता तो भूल जाते हो आप उस चीज़ सब भूल जाती हूँ मैं। एक ही चीज़ मुझे दिखाते रहो, मैं देखती रहूँगी। तो तब वेट भी बहुत बढ़ गया था। फिर मैंने एक साथ जिम, योगा, एरियल योगा सब ज्वाइन करा। को। फिर इसमें लग गए भूत की तरह। फिर मैंने आई थिंक 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा कम कर लिया था, वेट वाइज नहीं, इंच लॉस बहुत ज़्यादा कर लिया था। फिर मैं बाहर चली गई 1 महीने के लिए, तो सब। तो अभी बाल तो नहीं बचाना अपने को तो एक्ने से ही करना है जिसे। मेरे को बालों का तो देखो पता है वो बच नहीं सकते हैं, तो मुझे ये पता है कि मुझे बाद में जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। मैं कितना भी बचा लूँ वो नहीं बचेंगी, क्योंकि आप मुझे दवाई दे दोगे, मैं दवाई खा लूँगी, फिर उसके बाद मैं अभी 1 महीने बाद जाके वापस बोटॉक्स करवाऊँगी, तो वो नहीं बचेंगे। करवाती क्यों? क्योंकि मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं और बहुत ऐसे वेवी हैं, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे बाल उड़ रहे हैं। और मतलब उड़ रहे हैं ठीक है, बट फिर मेरा टाइम बहुत कंज्यूम होता है। अगर मुझे कहीं पे भी जाना है तो आधे घंटे पहले बाल बनाओ, फिर आधे घंटे मेकअप में लगाओ, फिर आधे घंटे कपड़े में, मैं 2 घंटे तैयारी होती हूँ। तो नहीं, फिर कहीं जाना होता है तो तैयार भी होना पड़ता है अच्छे से। टाइम नहीं क्या आपके पास? नहीं नहीं, खूब टाइम है? वहाँ नोटिफिकेशन आ रहा था, वो देख रही थी। नहीं नहीं, नोट मैं इसके बारे में नहीं। मैं वैसे तो? टाइम नहीं कि अपन तैयार हो, जैसे ना उसमें जाएंगे इसमें हो जाओ ना भैया। 7 बजे मीटिंग है, सुबह 8 बजे मीटिंग है, 6 बजे उठ के तैयार हो जाओ, 8 बजे चले जाओ मीटिंग। तो फिर ऐसा होता है ना कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है उसमें, जहाँ मुझे लगानी है वहाँ नहीं लग रही करेक्ट जगह पे। समझो अगर मेरा किसी दिन शूट है, कोई मैंने शूट प्लान करा, बट अब मुझे उसके लिए तैयार होना पड़ रहा है, तो मैं सुबह 2 घंटे पहले उठ गई, तो मेरी एनर्जी तो 1/4 वहीं पे ड्रेन हो जाएगी। तो इट्स नॉट एनर्जी और टाइम, टाइम विद एनर्जी, टाइम सक्स एनर्जी। टाइम विद एनर्जी मतलब वाई वुड आई रादर गिव माई हाफ एन आवर टू माई हेयर व्हेन आई कैन स्लीप फॉर ऐसे हाफ बहुत एन चीज़ें आवर। कटती जाएगी जीवन में, क्यों खाना भी क्यों खाएंगे फिर? तो वैसे भी मैं तो डाइट पे हूँ, तो खाना तो मेरा बहुत ही अलग होता है। अरे तो कभी तो खाओगे, तो वो टाइम तो लग रहा है ना 15 मिनट का आपका खाने पर में। मुझे खाना खाना पसंद है।
तो अभी यूँ 10 लक्षण जी की वजह से ले लिए आनंद कि चलो डाइट भी जाएगी। नहीं, डाइट पे मैंने बताया ना, अभी वेट कम करेंगे। ओके। बट ऐसा कोई मेजर डाइट नहीं है, मैं सब कुछ खाती हूँ, बस ऐसा जंक वंक नहीं खाती या तो मैदा ये नहीं सारा खाती। बलिदान जो है जीभ का वो इसलिए देते हैं कि वजन ना बढ़े। अब हाँ हाँ। तो हम अच्छे दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बालों का बलिदान दे देंगे, खाने का बलिदान दे देंगे। मतलब इसमें कोई बलिदान नहीं है। देखो, अगर मैं जंक खाऊंगी तो आप बोलोगे आपके एक्ने आ रहा है, मेरे और डिजीजेज आएंगे। इसमें 100 चीज़ें और कनेक्टेड है। इतना क्यों सोचते हो खाने और इसको? कुछ किसी से कनेक्टेड नहीं है, मस्त नहीं, क्योंकि रहिए। मुझे पहले PCOS था, PCOD पता नहीं क्या था, मुझे कुछ तो बोला था क्या? 9th या 10th में। मैंने उसके बाद कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सही बोला हो बस गया। अपने वेट का ध्यान रखो। वो सही हो गया हाँ तो क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया और अब आप ध्यान दे रहे हो। यही दो नहीं, प्रॉब्लम। मैंने उस टाइम ध्यान दे दिया था, मैंने वो तभी ठीक कर क्या? दिया था। फिर ट्रीटमेंट लिया था कोई? उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत छोटे हो तो आप दवाई ववाई नहीं ले सकते, आप बस बहुत वर्कआउट वगैरह करो, अपने खाने पे ध्यान दो। मैंने सब दे लिया, फिर उसके बाद मैं कभी गई नहीं। पीरियड रेगुलर है? पीरियड तो लिखी हाँ वो सही है। रेगुलर। मतलब अभी मैं जब से जिम वगैरह कर रही हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ तो बहुत ही सही हो गया। ना मुझे कोई पेन होता है ना कुछ होता है, और बिल्कुल टाइम पे आता है। बट अगर मैं एक्सरसाइज जैसे ही छोड़ दूँगी तो मुझे बहुत पेन होगा। ऐसा होगा कि मैं जैसे अगर मैंने फॉर कंटिन्यूस 2 या 3 मंथ्स एक्सरसाइज नहीं करी तो मैं चक्कर खा के गिर सकती हूँ तीसरे महीने। और मुझे डाइट जीभ का बलिदान भी इसलिए देना पड़ा क्योंकि मेरे विटामिन्स बहुत कम हो गए थे। तो अगर मैं 1 घंटे सीधी खड़ी रहती थी तो फिर मुझे बहुत चक्कर आने लग जाते थे, मुझे सब डार्क दिखता था, स्टार्स दिखते थे दिन में, तो फिर मुझे सब ठीक करना ही पड़ा। तो लास्ट डेट वो क्या? पीरियड्स की अभी चल ही रहे हैं, तो आई थिंक 4-5 दिन पहले। 4 क्या डेट है? होगा। हाँ, तो कितना चलते हैं ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स? 4 to 6 डेज के बीच में। बस तो पेनफुल होते हैं कभी अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो ये ओके चलता है? हाँ ये सही चलता है। वाइट डिस्चार्ज? जब से एक्सरसाइज करी तब से कुछ नहीं है। देखो वैसे कितने रहता है। हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अभी इसलिए तो करते हैं। एक्सरसाइज तो अच्छी चीज़ है ना, मतलब इतना आप करते नहीं हो शायद डेली वर्कआउट जितना हमें चलना चाहिए या साइकिलिंग, या काम इतना नहीं होता है तो हम शायद बैठने का काम ज़्यादा करते हैं, सिटिंग का तो सब लैपटॉप पे ही होता है हाँ, आजकल। तो फिर वो सही है ना, वहाँ बर्न तो हो रहा है कुछ। ठीक है, तो वाइट डिस्चार्ज जब से भी नहीं है एक्सरसाइज करना, वैसे अर्लियर रहता था। कभी कभी तो परेशान थे क्या उससे? कभी परेशान तो नहीं हुए ना? नहीं। मोशन ठीक हो रहे? हाँ रेगुलर है ना हाँ। जब से एक्सरसाइज कर? यूरिन? नहीं, वो पहले भी ठीक था। यूरिन ओके? हाँ। नींद बताए? नींद नहीं आती मुझे। क्या? मतलब मुझे दिन रात में नींद नहीं आती, दिन में भी पूरे दिन सो सकती हूँ। पर मैं वो भी ठीक कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा रूटीन ठीक करना होता है, तो मैं खुद को पूरे दिन में इतना थका देती हूँ कि रात में नींद आई। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं दिन में सो ली तो फिर मैं 3-4 दिन गए आगे के। नींद का तो बहुत गड़बड़ है। रेगुलर स्लीप साइकिल? हाँ। घर में सब बढ़िया? कोई लड़ाई झगड़ा? कोई भी नहीं। कोई क्योस दिमाग में? नहीं, कोई तंगेबाजी? कुछ भी नहीं है। पैसे वैसे को लेकर कोई परेशानी? नहीं, बस मैं मेरे काम का ही सोचती रहती हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ तो करना पड़ेगा, कर तो रही। पर जो मैंने इमेजिन किया था उतना अच्छा नहीं हो रहा। एक बार में हो जाएगा तो? मुझे पता है नहीं होगा, पर सोचते तो सभी है ना।
वही है, मनचाहा नहीं मिलता। नहीं, मुझे मनचाहा सब कुछ मिल रहा है, जो जो मैंने बोल रहे हो ना, वो जो मैंने चाहा था उससे नहीं हो रहा। जैसा मैंने इमेजिन किया था, जैसा मैंने मेरे बिजनेस को लेकर प्लान किया था, वो नहीं हो रहा। हाँ वही बोल रहा हूँ, मनचाहा नहीं हो रहा, वही तो बिजनेस। पर जो जो मैं मेरे आसपास वालों से चाहती हूँ वो सब हो रहा है। पापा से मैंने जितना इन्वेस्टमेंट चाहा सब मिला। पापा से मम्मी पापा से जितनी हेल्प चाहिए थी उनने सब दी, उससे ज़्यादा दी। Great. तो अभी ये मेरी साइड पे कुछ लेके फोकस का ही लिया तो होता है। क्लोथिंग ब्रांड में आई डोंट थिंक फोकस का लैक होता है। हर काम में होता है, करके देखो। मैंने बिल्कुल अच्छे से करके भी देख लिया, बिल्कुल ना अच्छे से भी करके देखा, दोनों में सेम ही चल रहा है। कोई नहीं, 6 महीने पता चलता है जब आप इन्वॉल्व होते हो। 1 साल हो गया। जब आप निकलते हो इन्वॉल्वमेंट से तो 6 महीने में पता चलता है आपको, यार वो सही था, वहीं आप एक जगह रहे। और जब आप घुसते हो उसके भी 6 महीने बाद प्लस दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि 2 महीने फोकस काम कर लिया तो आपको दिखाई दे, हाँ यार फोकस होने का फ़ायदा होता है। ये मुझे लगता है सबके भाग्य साल में भर में कुछ तो कुछ total- होता है, हाँ सबके भाग्य में कुछ कुछ लिखा होता है, शायद मेरे में ये नहीं था। तो क्या है, अब आगे हो गए। नहीं, कुछ और होगा। रोने में कैसे? रोने में मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन रोने में सिंपल है, रोना था उसमें क्या, कैसी हूँ मतलब जल्दी आ रहा है। मतलब मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, पर मतलब मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, पर फिर वो किसी एक दिन तो ऐसा बर्स्ट आउट होकर निकलता ही है, पर वो बहुत ही फिर अजीब सिचुएशन पे निकलता है। जैसे समझो अगर मेरे को 3 दिन से कोई बात बुरी लग रही है, मैं चुप रहूँगी, फिर चौथे दिन अगर आपने मुझे श्रेया भी बोल दिया तो मैं रोने लग जाऊँगी। लोग पूछते रहेंगे हुआ कि अरे कुछ तो नहीं हुआ यार आजकल, सब हाँ कुछ हाँ सही भाई, उन्हें समझ ही नहीं आता वैसे कुछ नहीं हो। है। वो समझते हैं टेंशन है छोड़ी, हाँ, पर वो पहले की कुछ दिक्कत होती है मूड स्विंग जो मैं भी भूल गई। एक उदाहरण दो, 3 दिन से कुछ चल रहा है, 5 दिन से कुछ चल रहा है जिसमें परेशान रहती है, करो। पर मैं परेशान नहीं हूँ। बचपन की बीमारियाँ क्या है? PCOS, माइग्रेन। बचपन मुझे का- मुझे ऐसा लगता है मुझे गलत बताया था डॉक्टर ने, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई थी वही 9th-10th में। सर दर्द के लिए। हाँ, कि मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, यहाँ कैसे आ गया सही डॉक्टर, मतलब कैसे आ गया? क्योंकि पापा ने दिखाया था। पापा ने बोला कि पापा का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार जैन। एक ही बार दिखाया उन्होंने, पता नहीं किस चीज़ के लिए, पर उन्होंने बोला चलिए यहाँ पे जाना है तो तब मुझे मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई थी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक में भी 4-5 गई थी। तो उनने सब लोग अलग अलग बोलते आपको बस ऐसे ही है, आप छोटे हो, आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ाई नहीं करनी इसलिए आपको हो हर रहा कोई है। ये बोलते हैं छोटे हो, मतलब सुन सुन के तंग आ गई है। आप नहीं, छोटे हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मैं किसी कोई चीज़ बता रही हूँ कि ये हो रहा है, तो उसका जवाब ये नहीं है कि मैं छोटी हूँ। हाँ, आप नहीं। मुझे साइंटिफिकली बताओ कि मेरे को क्या हुआ। छोटी हूँ मैं किसी और से सुन लेती बाहर से। तो पर फिर मुझे 2-3 डॉक्टर्स ने बोला था एलोपैथी की वो कि सब यही आपको छोटे। नहीं, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको माइग्रेन है। तो मैंने बोला कि आप टेस्ट करो कुछ, तो बोलते हैं इसका कोई टेस्ट नहीं, तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो फिर अपने आप चले गया। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, मेंटल स्ट्रेस तो कुछ है नहीं, बस यही है कि पढ़ूँ या करूँ, जो करूँ पहले मैं। नहीं मतलब ऐसे मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, पर लाइफ में कुछ तो करना ही है, तो मैं अच्छा ठीक है MBA करूँगी तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। कुछ बोलेगा ना, मतलब फिर सब ऐसे थे ना, अभी तो पढ़ रही है। पढ़ना एक्सक्यूज बन जाएगा। हाँ,
और इतना मुश्किल भी नहीं है MBA। अब तो पता चली गया। रात की लाइफ कब से पसंद है आपको? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो और क्या ही है।